केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। केजरीवाल की क्यों टल रही बार बार सुनवाई। तिहाड़ से छूटने के लिए केजरीवाल को करना होगा कितना इंतजार। अब बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जहां सुप्रीम कोर्ट से आज राहत नहीं मिली है, तो हाई कोर्ट में भी जो है उन्हें जमानत नहीं मिल पाई है। और इसके पीछे का कारण हम आपको बता दें कि सुनवाई जो है हाई कोर्ट में वो टल गई है। इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है, क्योंकि दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब केजरीवाल के जमानत आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी के मामले में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ही इस मामले की सुनवाई करेगी, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, इसे केवल वही पीठ रद्द कर सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा ही की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही दी गई थी, इसे केवल वो पीठ ही रद्द कर सकती है। यानी साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से जो है इस मामले में राहत नहीं मिला है। पूरी तरीके से इस मामले में अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को जहां सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया गया, तो वहीं जब ईडी उनकी जमानत को लेकर इसके विरोध में जब हाई कोर्ट गई, तो हाई कोर्ट में भी इस मामले पर सुनवाई टाल दी गई, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। बता दें आपको कि सीबीआई और ईडी दोनों ने ही अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया था। एक के पास मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला है, तो दूसरा इस मामले की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कई सारे तथ्य निकलकर सामने आई है उसकी जांच भी कर रहे थे। अब ऐसे में पहले ईडी की एंट्री हुई और बाद में फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि फिर ईडी के मामले में राहत अरविंद केजरीवाल को मिली थी और जेल से ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। सिर पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, यानी बहुत कम समय बचा है जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है होने वाले हैं, और इससे ठीक पहले पूरी तरीके से जो स्थिति है वो पलटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल जो एक सिनेरियो बनाने का प्रयास कर रहे थे, दिल्ली की जनता के दिमाग में एक चीज बिठाने का प्रयास कर रहे थे कि हमारे साथ गलत हुआ है, आम आदमी पार्टी के साथ गलत हुआ है, बीजेपी जो है वो बीजेपी हमारे साथ गलत कर रही है, बीजेपी ने मुझे जेल में डाल दिया है, इसका जवाब आम जनता को देना होगा, आम जनता वोट से देगी। बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी, और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल में होने को लेकर एक विक्टिम तरीके का सिनेरियो बना रही थी कि आम आदमी पार्टी जो है वो पीड़ित है, विक्टिम है, और यहाँ पर जो है सहानुभूति आम जनता की उन्हें मिलेगी। लेकिन एक तरफ अरविंद केजरीवाल तिहाड़ से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार हर चुनाव में धराशायी भी हो रही है। अरविंद केजरीवाल प्रयास तो कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो है मनीष सिसोदिया को राहत मिली, के कविता को राहत मिली, और अरविंद केजरीवाल को लगा कि शायद उन्हें भी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सीबीआई दलील दे रही है, जो ईडी दलील दे रही है, वो यही कह रही है कि अरविंद केजरीवाल कोई कॉमन मैन नहीं है, अरविंद केजरीवाल कोई आम आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल एट प्रेजेंट भी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है, और ऐसे में एक मुख्यमंत्री जो है वो उसके पास इतनी पावर है, एक मुख्यमंत्री जिसके पास अगर आप कहेंगे कि एक कॉमन व्यक्ति नहीं है, उसके पास वो मैनिपुलेट कर सकता है बहुत सारे तथ्यों को, जो दिल्ली शराब घोटाले मामले में जांच को प्रभावित किया जा सकता है, और इसी वजह से जांच जो है साफ तौर पर हो सके, सुनिश्चित उसको जो है सही तरीके की जांच की जा सके, उसके लिए अरविंद केजरीवाल का तिहाड़ जेल में रहना जरूरी है। तो ऐसे में साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मुश्किलों का जो है आडंबर देखने के लिए मिल रहा है। उनकी जमानत कहीं से उन्हें नहीं मिल पा रही है, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से राहत, ना हाई कोर्ट से राहत, ना सुप्रीम कोर्ट से जमानत, और ना हाई कोर्ट से उन्हें किसी भी तरीके से जो अगर आप कहेंगे कि कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है।
है, यानी और अभी लंबा समय अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे ही काटना होगा। अरविंद केजरीवाल को और जो वक्त है वो जेल में ही बिताना पड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये प्रोसेस जा रहा है, एक हफ्ते बाद जो है फिर से सुनवाई की बात कही गई है, फिर से अरविंद केजरीवाल के लिए जो एक समय रखा गया है। अब हाईकोर्ट ने स्पष्ट तो कर ही दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास ही सारा कुछ जो है इसका पूरा हिसाब है और सुप्रीम कोर्ट ही अब डिसाइड करेगी कि अंतरिम जमानत उन्हें दी है, अब इसको रखना है नहीं रखना है, ये सब कुछ अब सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने अब इस समय दिया है, इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था, अब अगले जो है हफ्ते के जो वक्त है वो दिया गया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनका समय तिहाड़ जेल में भी बढ़ रहा है। और जहां पर दिल्ली के चुनाव को लेकर तैयारियां की जा सकती हैं, वहां पर उन्हें तैयारी करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वो तैयारी ही नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि तैयारियों के बीच जो पूरा फेर है वो फंसा पड़ा है। ना तैयारी हो पा रही दिल्ली की, ना किसी तरीके से कोई काम हो पा रहा है, ना किसी तरीके से जो है विधानसभा को लेकर ये तैयारी अपने तरफ से कर पा रहे, अपने लेवल पे कर पा रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लाचार जो है महसूस कर रही है। आम आदमी पार्टी को कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा है। अब देखिए कि आज ही चुनाव हुए, उसमें भी वो हार गई। अरविंद केजरीवाल के नहीं होने से आम आदमी पार्टी को तो बहुत बड़ा एक नुकसान हो ही रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टी के मुखिया हैं वो। लेकिन इसके साथ जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि स्थिति अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विपरीत चल रही है। जो हवा है वो आम आदमी पार्टी के विपरीत चल रही है। अरविंद केजरीवाल के जेल जाने को लेकर जो उन्होंने सोचा था कि इसे एक प्रॉफिट के तौर पर इसे चेंज कर लेंगे, प्रॉफिटेबल बना लेंगे और इसका फायदा चुनाव में हो जाएगा, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी। इसे लेकर अभी अगर आप देखेंगे तो बयानबाजियाँ होगी, जमकर बयानबाजी होगी अगर अरविंद केजरीवाल तब तक बाहर नहीं आते हैं तो। लेकिन तो जो चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव और अब ये जो MCD का चुनाव हुआ, इसमें साफ तौर पर दिखा कि अरविंद केजरीवाल को कोई राहत यहाँ पर नहीं मिल पाई है। उनकी पार्टी को जहां पर कहीं से भी जो विक्टिम कार्ड खेल रहा है वहां से ना आम जनता उन्हें राहत दे रही है और ना यहां पर उन्हें कोर्ट जमानत दे रही है। यानी आगे कुआं पीछे खाई वाला जो हालात है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ ना ED बख्शने को तैयार, ना CBI बख्शने को तैयार, ना कोर्ट बख्शने को तैयार, और तिहाड़ में इनका समय ज़्यादा खिंचता जा रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब इस मामले में हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईडी गई थी कोर्ट और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला था, दिल्ली शराब घोटाले को लेकर, जिसके बाद जमानत आदेश जो दिए गए थे उसके खिलाफ ईडी की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि CBI की गिरफ्तारी के मामले में जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ जो है इसकी सुनवाई करेगा। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले की जो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा ही की जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई थी, इसे केवल वही पीठ रद्द भी कर सकती है। अब ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा ही की जा सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल, अब आगे उनका क्या होगा, अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी नहीं मिलेगी, अब वो सब कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही टिका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सब कुछ जो है इस वक्त देखने के लिए मिलेगा। और ये बात तो स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल का जो इंतजार है वो और लंबा हो गया है। अरविंद केजरीवाल का जो इंतजार है वो और ज़्यादा खिंच चुका है और उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है, उन्हें जमानत नहीं मिलने वाली है और अरविंद केजरीवाल का अब कुछ नहीं हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।